महारथी की तरह जियोगे राज्य में। Amen. The first is His word in my mouth. पहला है उसका वचन मेरे मुंह में। Say this after me. God's word in my mouth releases God's power. मेरे साथ बोले, परमेश्वर का वचन जब मेरे मुंह में आता है तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य को खोलता है। Amen. God's word. Say it again. God's word दोबारा कहें, in my mouth releases God's power. परमेश्वर का वचन जब मेरे मुंह में आता है तो परमेश्वर की सामर्थ्य को खोलता है। And God has already released His power. और परमेश्वर ने पहले ही अपने सामर्थ्य को भेज दिया है। Your tongue is the switch that turns it on or turns it off. आपकी जुबान वो स्विच है जो उसको ऑन या ऑफ कर सकती है। When you go home and there is no electricity, it's dark. What do you do? जब आप घर जाते हो और अंधेरा है, रोशनी नहीं है घर में, तो क्या करते हो? You flip the switch. Do you call the electric company? स्विच ऑन करते हो ना। आप बिजली वालों को कॉल तो नहीं करते उस टाइम? Oh, Delhi Nagar Nigam. There is darkness in my house. अरे अंधकार है मेरे घर में। So they'll check. वो चेक करते हैं। Where do you live? कहाँ रहते हैं आप? South Delhi. Okay. साउथ दिल्ली में। अच्छा अच्छा। Oh, from our side, the line is on. जी लाइन तो ऑन है हमारी तरफ से। There are so many Christians बहुत से मसीह who हैं are crying out to God, जो परमेश्वर को रो रो के God, गुहार do लगा it रहे for हैं, me. प्रभु करो मेरे लिए। God says, I have already done it. प्रभु कहता है मैं तो कर चुका हूँ पहले ही। Put my word in your mouth and release my power. मेरे वचन को अपने मुंह में डालकर मेरी ताकत को खोल दे। So if you want light, अगर आपको प्रकाश if you चाहिए, want health, स्वास्थ्य if चाहिए, you want prosperity, समृद्धि if चाहिए, you want peace, शांति चाहिए, if you want joy, आनंद चाहिए, you don't have to cry out to God. आपको परमेश्वर को रो रो के बुलाने की जरूरत नहीं है। You have to learn to turn it on. आपको उसको ऑन करना सीखना है। And where is the switch? और वो स्विच कहाँ है? Your tongue. आपकी जुबान। You can turn on blessings in your life through your tongue. आप अपने जीवन में आशीषों को ऑन कर सकते हो अपनी जीभ के द्वारा। You can turn on a long life in your life through your tongue. आप एक लंबी आयु को ऑन कर सकते हो अपनी जीभ के द्वारा अपने जीवन के लिए। You can live a blessed life on this earth through your tongue. आप एक आशीषित धन्य जीवन इस पृथ्वी पर जी सकते हो अपनी जीभ की वजह से। Amen. So why have God done it? Why has God put His words in our mouth and covered us with the shadow of His hand? तो क्यों परमेश्वर ने अपने शब्दों को हमारी जीभ हमारे मुंह में डाल दिया और अपने हाथों की छाया में हमें ढांप दिया? He says that I कहता है। may plant the heavens. वो कहता है ताकि मैं स्वर्गों को पृथ्वी पर बो दूं, लगा दूं। That I may plant the heavens. मैं स्वर्गों को लगा दूं। You went to your friend's house. आप अपने दोस्त के घर गए and he has a beautiful apple tree in his garden. और उसके बगीचे में बहुत खूबसूरत सेब का पेड़ मिला। Filled with apples. आपने देखा उसमें सेब भरे हुए हैं। And you are saying, और आप कह रहे हैं, man, I wish काश I had this apple tree in my garden. काश ये पेड़ मेरे घर में भी होता। So your friend says, hey, no big deal. आपका दोस्त कहता है बड़ी बात नहीं है, Take these seeds. ये बीज ले जाओ, Sow it in your garden. अपने बगीचे में लगा लेना, And in some time, और कुछ समय बाद you will have a similar tree. आपके पास भी ऐसा ही पेड़ होगा। Because a seed produces of its own kind. क्योंकि एक बीज अपनी ही समानता में फल फलाता है। God created heavens through His word. परमेश्वर ने स्वर्गों को अपने वचन के द्वारा बनाया। God created earth through His word. परमेश्वर ने पृथ्वी को अपने वचन के द्वारा बनाया। And God is saying, if I can put my words in your mouth, and if you live under the Spirit of God, you are filled with the Spirit, and then you speak my word, you can
plant heavens on this earth. और परमेश्वर कह रहा है अगर मेरी आत्मा के अधीन रहो, मेरा वचन तुम्हारे मुंह में हो, तो तुम स्वर्ग को पृथ्वी पर बो सकते हो, लगा सकते हो। Do you get it? समझ में आ रहा है? The will of God for you is प्रभु की इच्छा आपके लिए ये है that your life will look like heaven on this earth. कि आपकी जिंदगी पृथ्वी पर जीते हुए स्वर्ग जैसी नजर आए। Your marriage will look like heaven on this earth. आपकी शादी पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी नजर आए। Your children आपके बच्चे will be flourishing. वो सफल हो रहे हो, बढ़ रहे हो, उन्नति कर रहे हो। God wants to plant heaven in your life. परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्ग को बोना But you चाहता have है, to partner with God. पर आपको परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना होगा। You have to partner with God. परमेश्वर के साथ मिलकर आपको काम करना The होगा। problem is समस्या यहाँ पे है, why there are so many Christians क्यों who are बहुत suffering. बहुत से मसीह हैं जो तनाव में, सताव में हैं। Is God a partial God? क्या परमेश्वर पक्षपाती है? No. You know why? पता है क्यों? Because they don't honor God's word. क्योंकि वो मसीह परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते हैं। Now I'm about to say something that might shock you. Are you ready? मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूँ, आप शायद हैरान हो जाओ। तैयार हो? Christians worship the Bible but don't honor the word. मसीह लोग बाइबल की आराधना करते हैं पर वचन का आदर नहीं करते। Don't worship the Bible. बाइबल की आराधना मत करो, Honor the word in it. उसमें जो वचन है उसका आदर करो। Don't make an idol of the Bible. इसको एक मूर्ति पूजा की तरह मत बना लो अपने लिए। How do you honor? How would you know that you are honoring the word? आपको कैसे पता लगेगा कि आप वचन का आदर करते हो? What is your attitude when the word is being preached? आपका कैसा रवैया है जब वचन का प्रचार हो रहा हो? इस बात से Those Christians who hear the word lightly, वो मसीह लोग जो वचन प्रचार को हल्के में सुनते हैं, you will hardly see any fruits in their life. आपको गलती से ही कोई फल उनकी जिंदगी में नजर आएगा। Why? क्यों? Because the enemy comes and steals the seed that was sown in their heart, and therefore there will be no fruit in their life. क्योंकि दुश्मन आकर उनके जीवन में जो बीज डाला गया था उसको छीन ले जाता है और उनके जीवन में कोई फल नहीं आता। Amen? Because everyone wants shortcut. क्योंकि हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, But you cannot become a warrior through shortcut. पर आप योद्धा नहीं बन सकते शॉर्टकट ले लेके। If you want to live a life of victory, अगर आप जय का जीवन जीना चाहते हो that is not possible through someone else's faith. तो किसी और के विश्वास के बलबूते नहीं बन सकते। Yes, we'll be here to pray for you. We'll be here to pray for the sick. But the goal is that you keep growing along the way. हाँ, हम यहाँ हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन उद्देश्य ये है कि आप साथ में बढ़ते रहें, मजबूत होते रहें। Amen? आमीन।